हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर, एक और टॉपिक लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य में वो गतिविधियां जो पिछले 1-1.5 साल में न्यूज के अंदर देखने को मिली है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, उन सभी विषयों को, उन सभी टॉपिक्स को हम यहां डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो लोग पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन में, चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी आप कर रहे हो, स्टडी आईक्यू का ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हम आपको बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वो सभी लोग जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए जम्मू कश्मीर का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्स आपको मदद करेगा जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि अभी प्रीलिम्स जो है वो शेड्यूल्ड है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसा देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग की जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। रेगुलर बेसिस पे ओपनिंग्स आ रही हैं, जिस वजह से आप आने वाले साल के लिए 2023 या 24 के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन डेप्थ, इन डिटेल आप पूरे के पूरी एग्जाम प्रिपरेशन को कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट कोर्स ऑफ स्टडी आईक्यू। मात्र 4,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ फ्लैश, ये कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आपको स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। गाइस, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। जो पहला टॉपिक है या पहला न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी जो है वो न्यूज के अंदर देखने को मिला था। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भैया ऑपरेशन दूधी क्या है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ऑपरेशन दूधी रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। उसका क्या संबंध है या क्या था वो ऑपरेशन दूधी? ऑपरेशन दूधी जिसे हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया था, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो क्या था वो ऑपरेशन दूधी, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जानकारी, गाइस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की एक बेस्ट चीज होती है कि उसमें हमको बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत डिटेल नहीं पूछा जाता। वो सिंपल ये पूछते हैं कि क्या हमने उस करंट अफेयर्स के बारे में सुना है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम रेगुलरली न्यूज़पेपर को या न्यूज आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं। तो रिसेंटली सर्वाइविंग सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन दूधी, इनको फेलिसिटेट किया गया है असम राइफल्स के द्वारा शिलोंग के अंदर। दरअसल 1991 में एक ऑपरेशन हुआ था आतंकियों के विरुद्ध, कुपवाड़ा जिले का दूधी इलाका, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन दूधी। ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था असम राइफल्स के द्वारा। गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से एक असम राइफल्स ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन दूधी, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कंडक्ट किया था, जिसमें बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ टेररिस्ट जो है उनको न्यूट्रलाइज किया गया था, जो कि अपने आप में आज तक का एक बहुत सफल ऑपरेशन माना गया है। तो इस ऑपरेशन में जो भी सोल्जर शामिल थे 1991 के इस ऑपरेशन में, उनको रिसेंटली फेलिसिटेट किया गया है असम राइफल्स के द्वारा। इस वजह से ऑपरेशन दूधी जो है वो न्यूज के अंदर देखने को मिला था। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन दूधी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर का, किसी भी एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां पर एक सिंगल ऑपरेशन में असम राइफल्स ने 72 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया था। दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक अटैक में 72 आतंकियों को मार गिराया गया था। किसके द्वारा? असम राइफल्स के द्वारा। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1991 में। इन 1991 72 मिलिटेंट्स वर एलिमिनेटेड बाय असम राइफल्स इन अ सिंगल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड इन जम्मू कश्मीर। आतंकी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए, आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसते हुए 1991 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन असम राइफल्स द्वारा किया गया था, जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद थे। एक सिंगल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में 72 आतंकियों को मार गिराया गया था। This operation was undertaken by Assam Rifles while it was stationed in Jammu and Kashmir from 1990 to 1992। जम्मू कश्मीर में 1990 से 1992 तक स्टेशन किया गया था। वहां के हालात को देखते हुए असम राइफल्स को, और असम राइफल्स ने इस दौरान आतंकियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन दूधी।
अ टीम ऑफ 15 सोल्जर्स, तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 15 सोल्जर्स की एक टीम ने 72 पाकिस्तान ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट को, आतंकियों को मार गिराया था। एंड दिस रिमेन्स द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय एनी सिक्योरिटी फोर्स टिल डेट। हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में, इवन जम्मू कश्मीर पीसीएस की प्रिपरेशन में भी जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट आता है, उसमें हम अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के मैंडेट की बात करते हैं गाइस। असम राइफल्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है, और जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनमें से सबसे सफल ऑपरेशन माना गया है इसको, जहां पर 15 सोल्जर्स ने 72 आतंकियों को एक सिंगल ऑपरेशन में मार गिराया था। ये 3 मई 1991 को हुआ था। इट वॉज अंडरटेकन बाय अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ जेसीओज एंड 14 अदर रैंक्स। जेसीओज थे जूनियर कमीशनड ऑफिसर जिन्हें कहा जाता है, और उनके साथ 14 ओआर और अदर रैंक्स थे, अंडर द कमांड ऑफ नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री। नाम इंपॉर्टेंट है, नायब सूबेदार श्री पदम बहादुर छेत्री, जिनकी अगुवाई में एक स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया गया 15 सोल्जर्स असम राइफल्स के, और उन्होंने ध्वस्त कर दिए थे 72 आतंकी, जिस वजह से ये ऑपरेशन दूधी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन दूधी के अंतर्गत वो सभी लोग जो आज जीवित हैं, जिन्होंने ये, वो 15 लोगों में से वो लोग जो आज जीवित है जिन्होंने ऑपरेशन दूधी कंडक्ट किया था, उनको रिसेंटली सम्मानित किया गया है असम राइफल्स के द्वारा। गाइस, असम राइफल्स की अगर एक बार बात करें तो असम राइफल्स जो है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली सुरक्षा एजेंसियों में से एक है असम राइफल्स, जिसको बनाया गया था 1835 में एज एन मिलिशिया कॉल्ड केचर लेवी। कुछ असम के एक जिले केचर के अंदर जो टी स्टेट्स थी ब्रिटिश हुकूमत की, जो चाय के बागान थे, उनकी सुरक्षा के लिए 1835 में असम राइफल्स को बनाया गया था। एंड देयर सेटलमेंट्स अगेंस्ट ट्राइबल रेड्स, जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन ने अपने चाय के बागान लगा रखे थे, जहां पर वो लोग रहते थे, उनकी सुरक्षा की जा सके ट्राइबल रेड्स से। जो आदिवासी हमले हो रहे थे, क्योंकि सभी लोग परेशान थे ब्रिटिश हुकूमत से, उनकी पॉलिसीज से, तो आदिवासी समुदाय जो है वो इनको टारगेट कर रहे थे, इनके टी स्टेट्स को टारगेट कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक मिलिशिया, एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स तैयार किया था जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसको कीचर लेवी के नाम से जाना गया, और बाद में इसका नाम बदल करके असम राइफल्स कर दिया गया था। ये आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आता है। तो आई होप हमको ऑपरेशन दूधी क्या था, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ये समझ आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक पोर्टल जिसका नाम है अवसर। अवसर हिंदी भाषा का शब्द है। अवसर का मतलब होता है अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी। तो अवसर नाम का एक इनिशिएटिव सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग टू अपॉर्चुनिटीज। अवसरों से लोगों को जोड़ना, इसको नाम दिया गया है अवसर। क्या है ये इनिशिएटिव, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अवसर पूरा नाम कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज। ये एक इनिशिएटिव है जिसको हाल ही में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किया गया है। अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटी, किस चीज का अवसर? तो आई होप हम थोड़ा सा गेस कर पा रहे होंगे। सर अवसर, अपॉर्चुनिटी किसकी चाहिए? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए। तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना या युवाओं को जोड़ना रोजगार के अवसरों के साथ, इस उद्देश्य के साथ इस पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत जो है वो अप्रैल 2022 में की गई थी। यहां पर जम्मू कश्मीर के करीब 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान कराने का उद्देश्य रखा गया है। इट इज अ डेडिकेटेड पोर्टल दैट विल बी यूज्ड टू कनेक्ट जॉब एस्पिरेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विद द इंडस्ट्री। सिंपल सा लॉजिक यहां पर गवर्नमेंट का है कि सर एक तरफ है जॉब सीकर्स और दूसरी तरफ है जॉब गिवर्स। यहां पर हो सकती है हमारी इंडस्ट्री, जिनको युवाओं की या जिनको लोगों की जरूरत है, वर्कफोर्स की जरूरत है, तो क्यों ना हम इन जॉब गिवर्स को कनेक्ट कर दे जॉब सीकर्स के साथ, या जॉब सीकर्स को कनेक्ट कर दे जॉब गिवर्स के साथ। अगर आसान भाषा में समझे तो इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो युवाओं तक पहुंचाई जाएंगी, और उद्देश्य ये होगा कि एटलीस्ट 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो डायरेक्टली इस पोर्टल से दिए जा सके। इस पोर्टल का नाम है अवसर
कनेक्टिंग टू अपॉर्चुनिटीज। ये नया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि 10,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो 2022 तक जम्मू कश्मीर के जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, युवाओं के लिए जो नौकरी की खोज, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको मिल सके। ये इनिशिएटिव जो है हैज बीन प्रोविजन्ड सो दैट यूथ ऑफ J&K कैन बी फैसिलिटेटेड रियल टाइम बेसिस पे। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी जरूरत क्या थी? सर, वो नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उनको पता ही नहीं लग पाता था कि कब नौकरियां या अपॉर्चुनिटीज जो है वो आती हैं। तो इस वजह से सरकार ये पोर्टल लेकर के आई है कि सर, आपको रोजगार के अवसर आपको मिल पाएंगे, आप इस पोर्टल पे जाकर के चेक कर पाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर जॉब गिवर्स जो हैं या एम्प्लॉयर्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें इस काम के लिए इस तरीके के व्यक्ति की जरूरत है। तो वही काम जो है ये अवसर पोर्टल, ये अवसर इनिशिएटिव जो है वो यहां पर करने वाला है, जो एस्पिरेंट्स को बताएगा। इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, कहां पर रोजगार के अवसर है, इस बात की जानकारी युवाओं को दी जाएगी जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें प्री प्लेसमेंट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, प्री प्लेसमेंट एक्टिविटीज क्या होती है? जहां पर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री लग रही है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस हाउस आ रहा है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, वो विजिट करते हैं सो दैट जो इच्छुक युवा है और जो एलिजिबल युवा है उनको पिक किया जा सके और अपने इनिशिएटिव में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया जा सके। इस उद्देश्य के साथ में ये अवसर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये अवसर पोर्टल जो है इट इज पार्ट ऑफ मिशन यूथ। मिशन यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही इनोवेटिव और एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के युवाओं की मदद के लिए। तो मिशन यूथ क्या है, याद रखना, मिशन यूथ कहां पर है? मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस मिशन यूथ, इस योजना के तहत वाइब्रेंट मीडियम्स विल बी प्रोवाइडेड टू यूथ फॉर एम्पावरमेंट। वो सब चीजें जिससे यूथ एम्पावर्ड फील कर सके। अब यूथ की एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी सर? यूथ को अगर रोजगार मिलेगा तो अनडाउटेडली वो एम्पावर्ड, वो सशक्त जो है वो फील करेगा। तो युवाओं की एम्पावरमेंट के लिए सरकार ये पोर्टल या मिशन यूथ जो है वो लेकर के आई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे युवा जो इस एज ब्रैकेट में आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन यूथ के अंतर्गत सरकार क्या करने वाली है? तो सरकार यूथ एम्पावरमेंट का उद्देश्य यहां पर रखा गया है। और कौन से एज ग्रुप को टारगेट करेगी? 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु, 15 टू 25 ईयर्स के इस एज ग्रुप के जो लोग हैं या जो यूथ है, उनको यहां पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। यानी कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको वो अवसर मिलेंगे। जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको वो अवसर मिलेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट चाहते थे उनको वो अवसर मिलेंगे। तो एक अम्ब्रेला मिशन की तरह इस मिशन यूथ को शुरू किया गया है। दरअसल उद्देश्य यह था कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको फुलफिल करने में सरकार उनकी मदद कर सके। थ्रू जम्मू कश्मीर मिशन यूथ, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट एंड एनकरेज यंग इंडिविजुअल्स इन फुलफिलिंग देयर एस्पिरेशंस। युवाओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं अपने जीवन से, जो वो जीवन में करना चाहते हैं, कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, कोई पर्टिकुलर स्किल, कोई कौशल सीखना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, उनकी इस एस्पिरेशन को मदद करने के लिए सरकार जो है वो यहां पर मिशन यूथ के अंतर्गत काम करेगी। द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी एड्रेस्ड। जो युवा हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या उनके कंसर्न्स है, इन सब चीजों को सरकार इस मिशन यूथ में एड्रेस करेगी। उद्देश्य यह है कि जम्मू कश्मीर के हालात को बदला जाए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर शुरू से आतंकी गतिविधियों के वजह से प्रभावित रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार की ओर ले जाया जा सके ताकि उन आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। अल्टीमेटली जो रेडिकलाइजेशन होता है युवाओं का, उसको बंद किया जा सके ताकि यूथ जो है वो एस्पायर कर सके एक पीसफुल, एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर। तो उस उद्देश्य से युवाओं को पीस का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की गई है मिशन यूथ के अंदर, कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति आती है, अगर जम्मू कश्मीर में खुशहाली आती है, तो वो किस वजह से आती है? वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की वजह से आती है, आप लोगों की वजह से आती है। इस उद्देश्य के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने मिशन यूथ की शुरुआत जो है वो करी थी। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूज आर्टिकल। थर्ड पे चलते हैं गाइस। फ्लोटिंग एटीएम जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के अंदर शुरू किया गया है। डल झील के अंदर फ्लोटिंग मार्केट्स हैं, फ्लोटिंग होटल रूम्स है, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। जम्मू कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध शिकारा है। तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को, कश्मीर घाटी के सौंदर्य को और ज्यादा बेहतर बनाती है श्रीनगर शहर के बीचों बीच में बसी हुई डल झील। और इस डल झील में शुरुआत की गई है एक फ्लोटिंग एटीएम की। तो जानेंगे हम, किसी एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि डल झील के अंदर एक फ्लोटिंग एटीएम बनाया गया है, बताइए किस बैंक का है। तो इस वजह से इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, भारतीय स्टेट बैंक ने लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर की डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत करी थी, जिससे
टूरिस्ट को और लोकल्स को कन्वीनियंस हो सके। दोस्तों अगर आप पर्यटक हैं, आप टूरिज्म के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो आपको मजा आता है। डल झील के अंदर आप घूमेंगे, वहां पर आपको मार्केट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउस बोट्स पे काम करते हैं या उसके आसपास रहते हैं, उनके लिए ये टूरिस्ट एक्टिविटी या फन एक्टिविटी से ज्यादा एक जरूरत है, उनकी मजबूरी है, उनको उस झील के आसपास रहना पड़ता है, जिस वजह से उनको बहुत सारी सर्विसेज के लिए बार बार दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। इस वजह से उनको इनकन्वीनियंस ना, और खास करके टूरिस्ट जो है उनको सहूलियत मिल सके, उस उद्देश्य के साथ में डल झील के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया है। एक बोट के अंदर कोची बेस्ड एक कंपनी की बोट है जिसमें फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया गया है। आप शिकारा के माध्यम से उस एटीएम तक जा सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अट्रैक्शन जो है वो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर की डल झील में बनाई गई थी। इस प्रकार का एटीएम आप देख पा रहे होंगे। सर यहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है, क्योंकि एटीएम मशीन को जो है वो ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की सुविधा चाहिए होती है। तो यहां पर एक वीसेट सैटेलाइट वीसेट एंटीना जो है वो लगाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे क्राउन ऑफ जो भी इसका फुल नेम होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी हाउस बोट्स आपको यहां पर मिलेंगी। शिकारा पे फ्लोटिंग मार्केट जो है वो चलती हैं, और अब एसबीआई का एटीएम भी यहां पे स्थापित कर दिया गया है। याद रखिएगा कहां पर रिसेंटली एटीएम स्थापित किया गया है, कौन सा एटीएम जो फ्लोट करता है, ऐसा नॉर्मल एटीएम नहीं है, ये पानी के अंदर तैरने वाला एटीएम है। एक चीज और याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम जो है वो बना है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी 2004 में एसबीआई ने फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत करी थी केरला के अंदर। तो केरल में पहली बार फ्लोटिंग एटीएम जो है वो 2004 में स्थापित किया गया था। यही सेम इनिशिएटिव रिसेंटली जम्मू कश्मीर की डल झील में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, टूरिस्ट को बेहतर सर्विसेज देने के लिए, प्लस लोकल्स की सहूलियत के लिए। ये एक इनिशिएटिव जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स की बात करें, जितने एसेट्स इनके पास मौजूद हैं वो सभी बैंक्स में सबसे ज्यादा है। जितना डिपॉजिट इनके पास मौजूद है, जितना कस्टमर बेस है, जितनी ब्रांचेस है, जितने इंप्लॉइज हैं, इन सभी टर्म्स में एसबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। अनडाउटेडली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, केंद्र सरकार चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आर्म्ड फोर्सेज हो, जितने भी सेंट्रल बॉडीज हैं, उन सभी के सैलरी अकाउंट्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जिस वजह से भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक जो है वो एसबीआई कहलाता है। इस पूरी की पूरी डिस्कशन का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है डोगरी मान्यता दिवस। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आई होप मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी जो है वो नहीं है। डोगरी भाषा जो कि जम्मू रीजन की शान मानी जाती है, वो सुना है ना, डोगरे आखने या शाना करना है, आसे जितियां ने जंगा कमसा न करना है। तो डोगरी भाषा या वो एक और सॉन्ग है, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। तो उस डोगरी भाषा के सम्मान में हर वर्ष मान्यता दिवस मनाया जाता है। डोगरी मान्यता दिवस क्या है, ये डोगरी मान्यता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो हर साल 22 दिसंबर का जो दिन है, इसे डोगरी मान्यता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन डोगरी भाषा को मान्यता मिली थी। मान्यता मिलने का क्या अर्थ है, जम्मू कश्मीर का डोगरा रीजन, जम्मू रीजन जिसमें हमारे कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर आसपास के इलाके आते हैं, रियासी जिला आता है, जहां पर डोगरी भाषा का उपयोग किया जाता है। डोगरी भाषा जो है जिनसे बना है डोगरा रीजन या डोगरा कम्युनिटी। तो डोगरी भाषा का डोगरी मान्यता दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्या है, ये तो डेट इंपॉर्टेंट है कि डोगरी मान्यता दिवस कब मनाया जाता है, वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है, क्यों मनाया जाता है डोगरी मान्यता दिवस 22 दिसंबर को ही, क्या इस दिन की महत्व है, क्या इस दिन का महत्व है, वो जानना है। तो डोगरी मान्यता दिवस की अगर हम बात करें, सर 22 दिसंबर होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ डोगरा कम्युनिटी। जो डोगरा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के, हमारी डोगरा कम्युनिटी के लोगों के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस है 22 दिसंबर के दिन का। वो क्यों है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर की डोगरी भाषा को शामिल किया गया था भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 22 भाषाएं हैं प्रेजेंटली, उसमें जम्मू कश्मीर की डोगरी भाषा जो है वो सम्मिलित की गई थी 2004 में। अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी पद्मश्री श्रीमती पद्मा सचदेव जी की,
जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर की महान कवित्री तो वो थी ही, साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उस संघर्ष में, जहां पर जो डोगरी बोलने वाले लोग हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष करा था कि डोगरी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, संविधान के 8th शेड्यूल में इसको ऐड किया जाना चाहिए। तो वो चीज हुई थी 22 दिसंबर 2004 को, जब टोटल 4 भाषाएं भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। इसमें डोगरी थी, बोडो थी, मैथिली थी और संथाली थी। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 22 दिसंबर 2004 को। इस वजह से 22 दिसंबर का दिन जो है वो हर साल जम्मू कश्मीर में डोगरी मान्यता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डोगरी भाषा को मान्यता मिली थी। तो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, जिसमें डोगरी भाषा भी एक है। तो ये डोगरी भाषा किस दिन शामिल हुई थी? 22 दिसंबर को। इस वजह से ये दिन जो है वो डोगरा कम्युनिटी के लिए, डोगरी स्पीकिंग पीपल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों हमको ये चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एग्जाम की सेंट्रिक होता है, जिसमें एग्जाम से सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीजें लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नोटिफाई होगा तब ही हमको प्रिपरेशन शुरू करनी है। अपनी प्रिपरेशन हम साइमल्टेनियसली शुरू कर सकते हैं। मात्र 4,999 रुपए में आप ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ फ्लैश। तो शुभ फ्लैश कोड का इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें, अपनी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन को स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।